नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इन दिनों ये मांग चल रही है कि नवरात्र में मांस की दुकानें, मीट की दुकानें ना खुलें। ये मांग मध्य प्रदेश में भी पहुंची। आपको पता है, दिल्ली और बाकी जगह से होती हुई ये मांग अब मध्य प्रदेश की सियासी फिजाओं को गर्म कर रही है। पहले सुनने पर लगता है कि शायद ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ऐसा पवित्र त्यौहार जहां पर लोग बहुत ही पवित्र मन से सुबह सुबह उठकर देर शाम तक पूजन भजन में लगे रहते हैं, उस वक्त मीट वगैरह देख करके, जानवरों को कटता हुआ देख करके मन जो है विचलित होता है और धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत होती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सा एक मांग लगती है, लेकिन इसके पीछे सियासत भी हावी नजर आती है। वो इसलिए नजर आती है कि जब रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक भोपाल से मांग करते हैं तो वो कहते हैं कि वैसे तो सभी लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन ऐसे समय पर अपनी दुकानों को 9 दिन बंद करके, मांस की दुकानों को, मीट की दुकानों को 9 दिन बंद करके हमें इसका सबूत भी देना चाहिए और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। पर बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सिर्फ मांस ही वर्जित है क्या सनातन में? शराब की दुकानों को बंद करने की मांग कोई क्यों नहीं करता? क्या 9 दिनों तक शराब भी बंद नहीं हो जानी चाहिए? नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि एक दिन में हजारों करोड़ की आमदनी हो जाती है। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यह सरकारी खजाने पर असर डाल देगा। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर रमजान में 30 दिनों के लिए मुस्लिम समाज भी शराबबंदी की मांग कर लेगा। तो यह मांग सुनने में जितनी नैतिक और अच्छी लगती है, क्या वाकई में उतनी जायज है? और सवाल यह कि ज्यादातर यह मांग उठाने वाले बीजेपी या हिंदूवादी संगठन सरकार से शराबबंदी की मांग क्यों नहीं करते 9 दिनों के लिए? क्या इसके पीछे सिर्फ सियासत है? जो टेम्परामेंट इस वक्त सियासत का चल रहा है, क्या यह उसका शगुफा है, या वाकई में सनातन के सम्मान की मंशा लेकर के यह मांग की जा रही है? और अगर मंशा लेकर के यह मांग की जा रही है तो फिर मांस को शराब से अलग क्यों किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। ये मांग पूरे देश में लगभग कई जगह से हमको सुनने को मिली है। हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि देखिए, बहुत अच्छा होगा अगर ये हो जाए, और होना चाहिए क्योंकि हमारी भावनाओं की बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में हम देखते हैं कि रमज़ान पे उस वक्त पर जब तक कि रोज़ा होता है उस वक्त पर खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से अगर हिंदुस्तान में हो जाए कि कम से कम मीट ही ना खाएं, क्योंकि अगर आप 9 दिनों तक मीट नहीं खाते हैं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं हो जाएगी, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष जो है वो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर रमज़ान में हमारे लिए शराब भी आप बंद करवा दीजिए, 1 महीने के लिए शराब ना बिके, इस तरह की मांग होगी। तो यह प्रैक्टिकल नहीं है। धर्म अपनी जगह है और बाकी व्यापार व्यवसाय अपनी जगह। दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं सुनिए। सीधे सीधे मेरा जितनी भी मटन और मीट की दुकानें हैं उनको स्पष्ट कहना है कि भाई हमारे इस पर्व को ध्यान में रखते हुए इस वक्त कम से कम इस बिक्री को बंद करें, सनातन का साथ दे। सनातन का जो व्यक्ति है, जो अपनी आस्था के साथ माँ की पूजा करता है, आराधना करता है, उसकी आराधना में शामिल हो और सनातन की हमेशा रक्षा करने का कार्य करे। यदि ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बजरंग दल अपना काम करेगा जो करता आया है। 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि मांस मंदिरा की दुकान की बात, मदिरा से तो इस्लाम का कोई ताल्लुक है नहीं। जहाँ तक मीट मटन का ताल्लुक है, उसमें एक मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भाई ऐसे हैं जिन जो हिंदू इलाकों में जो उनके कस्टमर हिंदू भाई हैं, वो अगर नहीं ले रहे तो वैसे ही ऑटोमेटिक वो तो बंद रहेगी दुकान। जब हिंदू खरीदेगा ही नहीं तो फिर वो क्या करेंगे? और अगर मुस्लिम इलाके में है तो फिर उस पर उनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि साहब वो हमारी भावनाएं हैं, तो भावनाएं तो सभी की भी हैं, सबकी भी भावनाएं और मुसलमानों की भी भावनाएं हैं। कितने बुरा लगता है, कराहियत होती है कि हमारा रोज़ा है और शराब वाला शराब पी रहा है, शराब बिक रही है। तो वो अब अगर आप 1 महीने वो बंद कर लेते तो हमें बड़ी खुशी होती। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा जी मांग कर रहे हैं कि नहीं, मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, गंगा जमनी तहजीब का परिचय देना चाहिए, लेकिन वो भूल जाते हैं शराब के नाम को। शराब के नाम का एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता है। ये बयान सुनिए, इस पर कैसे कांग्रेस के नेता पलटवार करके बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में 71% लोग जो हैं वो मांसाहारी हैं, इसलिए प्रैक्टिकल मांग नहीं है। दोनों के बयान सुनिए। अब मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गंगा जमनी तहजीब के भाषण तो बहुत फैलते हैं, कांग्रेस, सापा, बासापा, वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमनी तहजीब है, सभी को, सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको बताओ।
अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। मुस्लिम समुदाय किसी व्यक्ति ने ये मांग कर दी कि रमज़ान के महीने में शराब की दुकानें पूरे 30 दिन बंद कर दी जाए, तो कहाँ जाएंगे हम? जो दुकानदार गोश्त बेचते हैं वो सिर्फ मुस्लिम नहीं हैं। दूसरा सवाल यह है कि उनका रोज़गार का क्या होगा? वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। विधायक जी ने तो ज़बान ली, चला दी, लेकिन उसके लिए व्यवस्था क्या है दूसरी? और दूसरी बात यह है 71% भारतीय नागरिक सरकारी सर्वे के हिसाब से मांसाहारी है। तो इसमें मुसलमान हैं क्या? सब बहुत बड़ा वर्ग है। नवरात्रि में गोश्त की कीमतें कम क्यों हो जाती हैं? मछली की कीमतें कम क्यों हो जाती हैं? विधायक जी को चिंता करनी चाहिए इस बात पे। कभी विधायक जी ने क्या नवरात्रि में शराबबंदी की मांग करी है? विधायक जी शराब बिकवाना चाहते हैं नवरात्रि में और गोश्त बंद कराना चाहते हैं। ये विधायक जी का धर्म है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल वही है जो यहां पर उठाए जा रहे हैं अलग अलग जरिए से। नवरात्रि पर शुरू हुआ सियासी घमासान, 9 दिनों तक बंद रहेंगी क्या मीट की दुकान? मांग तो हो रही है, देखते हैं सरकार क्या फैसला लेगी। रामेश्वर शर्मा बोले, मुस्लिम करें भावनाओं का सम्मान, शराब दुकान बंद कराने पर नहीं जाता ध्यान। कांग्रेस बोली 71% लोग मांसाहारी, ये मांग पूरी तरह से सिर्फ सियासी। नवरात्रि में मीट दुकान नहीं खुलेंगी पर कमाई के लिए क्या शराब चलेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है जो कांग्रेस उठा रही है कि ठीक है, मीट की दुकानों से आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो शराब की दुकानों पर चुप्पी क्यों लग जाती है? क्यों? क्योंकि फिर सरकारी डंडा चलेगा कि भाई हमारी दुकान क्यों बंद करा रहे हो। सीधे रुख करूंगा अपने खास मेहमानों का। जितेंद्र सिंह चौहान जी, प्रांत प्रमुख, प्रचार प्रमुख हैं वीएचपी के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। जितेंद्र जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। स्वदेश जी आपका बहुत स्वागत है। वंदना त्रिपाठी जी बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। वंदना जी आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ अहमद शाह मीरी खुर्रम चिश्ती, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के चेयरमैन, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं खुर्रम जी आपका भी। सबसे पहले मैं आ जाता हूं इस पूरी मांग को लेकर के। जितेंद्र चौहान जी आपके पास, देखिए मांग उठ रही है, धार्मिक भावनाओं के सम्मान की बात है, पर एक आरोप लग रहा है आपके ऊपर और बीजेपी के नेताओं के ऊपर कि आप सनातन में भी सरकार को सुविधा देने की, आप सुन पा रहे हैं मुझे जितेंद्र जी? जितेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा जितेंद्र जी अभी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जितेंद्र जी मैं ये कह रहा हूं कि आरोप ये लग रहा है आपकी मांगों पर कि आप सनातन के सम्मान की लड़ाई में बहुत ध्यान से सरकार की सुविधा का ध्यान रख लेते हैं और मुस्लिम भाइयों से जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनसे तो कह देते हैं मीट की दुकान बंद कर दो, पर सरकार से बोलने की हिम्मत नहीं होती कि शराब की दुकान बंद कर दो। तो मतलब सनातन में भी कहीं ना कहीं सियासत आप ले आते हैं, ये आरोप लग रहे हैं आपके, क्या कहेंगे? हमको जो भी हमारे धार्मिक स्थान है, जो हमारे धार्मिक आस्था के स्थान है, जहाँ पर नवरात्र में हिंदू धर्म का आस्था का व्यक्ति नंगे पैर चल के मंदिरों में जाता है, सुबह शाम पूजन अर्चन होती हैं, आरतियां होती हैं और उनकी एक आस्था के रूप में व्रत रखता है व्यक्ति, तो कम से कम मांग है कि मंदिर स्थान के आसपास जो भी ऐसे मीट या अंडे की दुकानें या शराब की दुकानें भी मंदिर, क्योंकि मंदिर केंद्र के आसपास शराब की दुकान नहीं होती है, तो इसलिए उस मंदिर स्थान के आसपास कहीं भी इस प्रकार का, जिससे हमारी हिंदू धर्म की धार्मिक आस्थाएं प्रभावित हों और जो आस्थावान व्यक्ति माँ की आराधना कर रहा है 9 दिन तक, उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हो और वो अपनी पुण्य के साथ में अपनी भावनाओं को पूरा कर सके ना। मैं जितेंद्र जी यहाँ पर 2 चीजें आपने कही, शराब की भी दुकानें बंद होनी चाहिए पर शराब की दुकानें नहीं होती हैं, तो क्या मंदिरों के आसपास मध्य प्रदेश के अंदर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीट की दुकानें हैं या रास्ते में दुकानें हैं? बिल्कुल, रास्ते में भी दुकानें हैं और मीट की दुकानें तो जिस तरीके से वर्तमान में हम देखें भोपाल के अंदर भी और बहुत सारे जगह भी मीट की दुकानें के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस की या इसकी आवश्यकता होती होगी, लेकिन किसी के लिए कोई आवश्यकता नहीं, कहीं भी ठेला लगाया और वहीं पे काटने लगे, चाहे मच्छी का विषय हो, चाहे मीट का विषय हो, कोई भी विषय हो, उस पर प्रतिबंध है लेकिन वो पूरी तरह लागू नहीं है। इसलिए अच्छा, तो जितेंद्र जी आप मान रहे हैं कि सरकार नियमों का पालन नहीं करा पा रही, उसमें विफल है, और नियम कानून का पालन जो होता है, गुमाश्ता एक्ट का बात कर लीजिए या दुकानदारों की, और वो गलत जगह से
मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिस्टम की थोड़ा सा लूप होल है और उसकी वजह से सरकार ने नियम बना रखे हैं, लोगों को तय कर रखा है कि जो लोग ये तय करेंगे कि वहां पर मीट कहाँ बेचेगा, कहाँ मछली बेचेंगी, कहाँ शराब बेचेगी, अब तय है तो फिर ये इनके लिए कहीं पे भी कोई ठेला लगा के, कहीं पे भी मुर्गी का ये दुकान लेके कैसे बैठ जाते हैं। मंदिर स्थान से कितनी दूरी पर होना चाहिए, या फिर जो हमारा आम जन का रास्ता है बीच में, मतलब आप अगर किसी की आस्था उसने वहीं पे उसको काटा जा रहा है, मास्क को सामने बीच रोड पे मछलियों को काटा जा रहा है, आदमी जो नहीं खाता है उसकी भावनाएं तो है, क्योंकि संविधान ने हमको सबको स्वतंत्रता दी है कि हम अपनी भावनाओं को आहत ना होने दे किसी व्यक्ति की भी, लेकिन इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है और जिनको लोगों को उन्होंने तय किया है वो भी जिम्मेदार है। ठीक है, शराब को लेकर के हिंदुवादी संगठनों की क्या मांग है? शराब चलने दे क्या सर? चलता है, मटन नहीं खाएंगे, शराब चलती रहे, क्या दिक्कत है? खजाना भरेगा ना सरकार का। बिल्कुल, शराब का तो स्वास्थ्य पर और साथ में आर्थिक स्थिति दोनों पर असर पड़ता है। शराब अगर सरकार उनको रोक सकती है, कई प्रदेशों में रोक लगा रखी है, तो अगर उसके लिए प्रभावित कर सकते हैं। नहीं, हम तो नवरात्रि की बात कर रहे हैं कि नवरात्रि में कम से कम 9 दिन लोग सात्विक मन से रहें, मीट मछली ना खाएं और शराब ना पिएं, तो ऐसी सामूहिक मांग क्यों नहीं करते? हम तो सामूहिक मांगे है ना कि जो भी हमारा धार्मिक स्थान है उसके आसपास किसी भी प्रकार का मीट, मांस, मदिरा का स्थान नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो उसको फिर हम स्वयं उसको हटाएंगे। चलिए ठीक है। वंदना त्रिपाठी जी, ये देखिए साफ तौर पर जितेंद्र जी कह रहे हैं कि सारे नियम कानून आपने बना दिए, फॉलो एक भी नहीं होते हैं। मंदिरों के आसपास लोग चिकन, मटन, बिरयानी सब बेच रहे हैं और आप लोग कुछ करते नहीं। इसकी वजह से समाज में विघटन का माहौल बन जाता है। अगर आप उस टाइम पर स्ट्रिक्टली उनको अपनी जगह रखा जाता तो आज ये मांग ही नहीं उठती, जैसे शराब को लेकर नहीं उठ रही है। तो ये व्यवस्था हो जाती तो अच्छा था ना। मतलब व्यवस्था सरकार के प्रशासन की वजह से बिगड़ जाए और फिर समाजों में खाई पैदा हो जाए। जो जगह चिन्हित है वहां क्यों नहीं दिया जाता, दुकानों को आवंटित किया जाता, चेकिंग क्यों नहीं होती कि कहां दुकान लगनी चाहिए, कहां लगी है? नमस्कार अभिलाष जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि मंदिरों के आसपास मदिरा की दुकानें नहीं होंगी और उसका पालन भी किया जा रहा है, मंदिरों के आसपास दुकानों पर बैन भी लग रहा है, बंद भी हो रही हैं, उसी प्रकार से मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। हम हिंदू धर्म के ज्यादातर लोग मांस मच्छी नहीं खाते हैं और हम लोग अवॉइड करते हैं। जो लोग खाते भी हैं तो नवरात्रि जैसे समय पर ये सब चीजों पर हम बैन लगा देते हैं, हम नहीं खाते, ना घर पे लाते हैं। तो देखिए, जिनके घर में खाया जा रहा है वो तो ठीक है, पर जो नहीं खाते उनकी धार्मिक आस्थाएं बहुत वैष्णव होती हैं और वो चाहते हैं कि जब वो मंदिर जाए तो ये सब चीजें उन्हें देखने को भी ना मिले। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ अभिलाष जी। भोपाल में सिटी में एक बहुत फेमस माता का मंदिर है, उसके आसपास ठेलों में मांस की बिक्री होती है। लोग छोटे छोटे जो ऑटो रिक्शाज होते हैं, ऑटोज होते हैं, उसमें चिकन बेचते हैं। तो इस तरह के लोगों पर आप कैसे रोक लगा सकते हैं? आप बताइए कि एकदम से आके किसी ठेले में मछली बेचना चालू कर देगा या कोई एक लोडिंग ऑटो लाएगा, उसमें मुर्गियां लेकर आ जाएगा, तो क्या बैठ के बस पुलिस प्रशासन बस दिन भर बैठ के यही चीजें चेक करते रहेंगे? तो देखिए, ये अपने आप में तो आप चाहती हैं कि जितेंद्र सिंह चौहान जी जैसे लोग, अगर किसी की धार्मिक आस्थाएं हैं, ना एक मिनट, तो क्या आप चाहते हैं कि जितेंद्र सिंह चौहान जी जैसे लोग बेचारे सड़कों पर उतरे हैं और वो सड़कों पर उतरे और विवाद हो, बवाल हो और उन पर और दूसरे पक्ष पर FIR हो, फिर बुलडोजर चले, फिर दंगे हों? ये तो प्रशासन का काम है। अगर नियम विरुद्ध है तो बंद कराएं और बैठना पड़ेगा पुलिस वालों को, बैठना पड़ेगा SDM को, बैठना पड़ेगा तहसीलदार को वहां पर देखने के लिए, उनकी ड्यूटी है। देखिए अभिलाष जी, रमजान का अभी पाक महीना चल रहा था, शांति से रमजान चली, तो यही उम्मीद जब एक संप्रदाय के प्रति प्रशासन अपनी संवेदनशीलता दिखा रहा है तो दूसरे धर्म के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता लोगों को दिखानी चाहिए। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। अगर हिंदुओं को मांस मछली खाने से आपत्ति है तो उसके आसपास दुकानें अगर नहीं लगेंगी और मान लीजिए 9 दिन नहीं लगेंगी तो उससे किसी का पेट नहीं भरेगा, ऐसा नहीं है। उससे किसी का रोजगार चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत धारणाएं हैं। 9 दिन तक मांस मछली की बिक्री पर बैन लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भी मंदिरों के आसपास। अब बस यही सुनना चाह रहा था वंदना जी, बैन लगाया जा सकता है, ये हम उम्मीद करें स्वदेश शर्मा जी से कि बैन नहीं लगा रहे हैं, या खुर्रम साहब बैन नहीं लगा रहे हैं, या जितेंद्र जी लगाएंगे बैन? लगाइए, सरकार आपकी है, किसने रोका?
लगाइए, कितना कितना बैन लगाना, आप एक ऑर्डर जारी करवाइए और कैसे उसका उल्लंघन होता है देखिए। मतलब हम नहीं कुछ करेंगे, चाहिए हमको सब कुछ करना है तो जाएं जितेंद्र जी, वो सर फुड़वा लें अपना जाकर के, शामिर खुर्रम साहब चले जाएं वो करवा लें, कांग्रेस चिल्ला ले, सरकार कह रही बैन लगना चाहिए तो लगा दो ना भाई बैन, कौन रोक रहा है आपको? मुझे बताइए किसने आपको रोका बैन लगाने से? लगाइए बैन। देखिए अभिलाष जी, इस पर एक टिप्पणी मैं देना चाहूंगी। जी दीजिए। देखिए अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई बंधु हैं उनका अगर उस पर रोजगार निर्भर है तो वो लोग अपना स्थान परिवर्तन कर ले, मंदिरों के आसपास मांस मछली नहीं, तो यही ऑर्डर जारी कर दीजिए कि मंदिर के आसपास मत बेचना भाई। आप यही ऑर्डर जारी करवा दीजिए कि मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में मत बेचो। धार्मिक आस्थाएं भी बची रहे तो उससे ना दंगा होगा, देखिए उससे ना दंगा होगा, ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, ना शेख साहब को आना पड़ेगा, ना जितेंद्र जी को आना पड़ेगा, ना बुलडोजर चलेगी, सांप्रदायिकता नहीं मचेगी और सौहार्द भी नहीं बिगड़ेगा और हमारी चलिए आस्थाएं भी प्रोटेक्टेड रहेंगी। सदे जी ठीक तो है, सरकार में वो यही चाहता है कि प्रदेश में शांति बनी रहे। ठीक है स्वदेश जी, ठीक तो कह रहे हैं कि भाई दुकान कहाँ लगनी चाहिए, ये काम पुलिस वाले थोड़ी बैठ के देखते रहेंगे कोई आके कहीं दुकान लगा रहा है। वो ये भी ठीक कह रहे हैं कि लगना चाहिए बैन, पर ये खुद से लगा लें तो ज्यादा अच्छा है। वो ये भी ठीक करें कि मंदिर के आसपास से कम हटा लें। वो ये भी मान रही है कि मंदिर के आसपास मीट मछली की अवैध दुकानें चल रही हैं। वो ये भी मान रही है कि एक दिन से जाके नहीं हटा सकते। तो सब तो स्वीकार कर लिया और बोल दिया कि आप लोग कर लो, ये सब हो रहा है, ये एक्सेप्टेड है, पर ये करना आपको है, हमें नहीं करना। तो क्या दिक्कत है स्वदेश? अभिलाष जी, सच बात ये है कि इस विषय पर आपके साथ और आपके इसी चैनल पर हम ये तीसरी डिबेट कर रहे हैं जी। और हमेशा क्या होता है, हिंदू संगठन और सनातन के ठेकेदार लोग मांग करते हैं और एक मतलब मीडिया की छपाहट और मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले नेता रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं, वो एक बयान हमेशा देते हैं और हर वर्ष देते हैं। उनके बयान पर हम लोग डिबेट करते हैं और डिबेट करते हैं, पर उस पर अमल कुछ नहीं होता है। मैं अपने घर से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय नियमित जाता हूँ, रोज जाता हूँ और 4 इमली जो पॉस एरिया है जहां मिनिस्टरों के और IAS अफसरों के बंगले हैं, वहां से रोड उतरते हुए जब 5 नंबर के करीब पहुंचता हूं मैं, तो लेफ्ट साइड में एक शराब की दुकान है और 5 कदम पर मंदिर है। और इस मंदिर का जिक्र आप भी कर चुके हैं पिछली डिबेट में मेरे साथ। बिल्कुल किया मैंने, हाँ। और आपने याद दिलाया था। लेकिन ये सरकार क्या है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, ये कोशिश ये करना चाहती है। रामेश्वर शर्मा ये चाहते हैं कि मंत्री नहीं बन पाए हैं, जितना हम ज्यादा हिंदू मुस्लिम करेंगे नहीं एक्चुअली स्वदेश जी, ये रामेश्वर शर्मा जी का आइडिया नहीं है, ये देश में दूसरी जगह सब जगह मांग की जा रही है। जितेंद्र जी भी मांग कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन भी कर रहे हैं। एक आदमी को क्रेडिट ना दीजिए इसका जी। रामेश्वर शर्मा जी ने तो बाकायदा लोग लगा रखे हैं कि अब अगली आने वाली डिबेट, आने वाले बयान हम क्या दें, तो इस तरह के मुद्दे ढूंढते रहते हैं। उनकी बाकायदा एक इंटेलिजेंट लोगों की एक टीम है, वो सेलेक्ट करती है कि इस मुद्दे को पर आपको बाइट देना है, बयान देना है, ताकि जिस पर डिबेट हो। सच बात तो ये है, सच बात ये है, देखिए सरकारी सर्वे कह रहा है कि 71% देश के लोग मांसाहारी है। अब कलकत्ता में चले जाओ, माँ देवी पे वहां बलि भी चढ़ती है, क्या वो देवी नहीं है? तो सच बात ये है कि राजनीति का अखाड़ा बना लिया है, इन्हें आलन पालन कुछ करना नहीं है। जब नहीं करना है, आप बताइए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि हाईवे से 5 किलोमीटर अंदर तक कोई शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। क्या इसका पालन हो पाया? वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब दखल देता है, जब सरकार किसी चीज में नाकाम हो जाती है। एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ रहे थे, शराब जिसमें कारण माना गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था मध्य प्रदेश सरकार को, और उसका पालन नहीं हुआ। इन्होंने खुद कहा था कि नर्मदा जी के आसपास शराब नहीं बिकने देंगे। आज आप चले जाइए, होशंगाबाद जरूर जिला जरूर ड्राई डिस्ट्रिक्ट है, बाकी और जितने जिले हैं आसपास के आप चले जाइए, नर्मदा के किनारे घर साहब की दुकानें मिलेंगी। तो इनकी कथनी करने का अंतर है। ये करते हैं, बढ़िया बढ़िया मीठे शब्द बोलेंगे, लच्छेदार भाषा बोलेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि फलानी दुकान बंद होने से नुकसान किसका हो रहा है। ठीक है, मैं खुर्रम जी के पास आ रहा हूं। ठीक है स्वदेश जी, अबला जी 10 सेकंड और 10 सेकंड बस, ज्यादा नहीं लूंगा समय। सच बात यह है कि हमारी आस्था का विषय है। हम नवरात्रि में व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चन करते हैं, तो हम मांस कैसे खाएंगे? हम शराब के पास से नहीं गुजरेंगे। सच बात तो ये है कि हमारी संस्कृति हमें नहीं कहती, ठीक है, ला करके सच बात ये है। लेकिन ये क्या कहते हैं, अब
फला चीज नहीं होनी चाहिए, ढिमका चीज नहीं ठीक होना है, चाहिए। ठीक है। अरे भाई शराब स्वदेश जी तो आऊंगा आपके में पास, सेकंड टर्म में आऊंगा सर, सेकंड टर्म में आऊंगा। मैं खुर्रम साहब के पास आता हूं। खुर्रम साहब जरा ये बताइए, ये एक मांग जो है उसके पीछे कुछ जायज आधार दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम देश है वहां पर जब रोजे रखे जाते हैं तो आमतौर पर खाने पीने की चीजें बंद कर दी जाती हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि किसी से दुश्मनी निकालनी, पर वो एक सर्वधर्म संभाव के हिसाब से कि भाई हम इस देश में हैं, यहाँ पर बाहुलता जो है मुस्लिमों की है, और जब वो नहीं खा रहे तो हम भी नहीं खाते। शाम को खुलता है, शाम को सब लोग जिसे इफ्तारी करना है इफ्तारी करता है, जिसे अपनी पार्टी करना है वो पार्टी कर लेता है। तो जब ये बाकी मुल्कों में दूसरे धर्म के प्रति या जो बहुसंख्यक धर्म है उसके प्रति ये सम्मान का भाव रह सकता है, तो क्या ये उम्मीद करना गलत है मुस्लिम भाइयों से कि अगर मंदिरों के आसपास या रास्तों में ऐसी दुकानें हैं तो उनको थोड़े टाइम के लिए बंद कर लिया जाए? इससे एक अच्छा कौमी यकजहती का मैसेज नहीं चला जाएगा लोगों के बीच? जी, पहली बात तो मैं आपको ये मान्यवर जिरात कराना चाहता हूँ कि मैं खुर्रम नहीं हूँ। मेरे पिताजी का नाम खुर्रम था। मैं हाफिज अहमद शामिरी खुर्रम हूँ, और मैं देश के सभी लोगों को ईद नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। सबको दिली मुबारकबाद देता हूं। मेरा कहना यह है साहब कि नवरात्रि के टाइम गोश्त की दुकान हो या फिर दूसरे त्यौहार आए तो शराब की दुकानें हों, अभी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने, और मध्य प्रदेश नहीं और ही जगह सभी जगह सभी सरकारों ने गोश्त की दुकानों को पैक करवा दिया गया। पहली चीज़ तो ये, मोहन जी की जब सरकार बनी थी, मोहन जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया जिससे लोगों को तकलीफ भी ना हुई, न किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंची, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, शराब तो बंद ही कर देना चाहिए। शराब तो लोगों को बिगाड़ ही रही है, लोगों का माहौल ही ख़राब करके रखा है शराब ने तो। और दूसरी चीज़ ये, नवरात्रि के टाइम जो है आप गोश्त की दुकानों का भी, जैसे भाई साहब ने भी बोला, मैम ने भी बोला कि मंदिरों के आसपास जो है मीट बिक रहा है। मंदिरों के आसपास जो मीट बिक रहा है वो नवरात्रि के टाइम भी याद आ रहा है सबको। पहले क्यों याद नहीं आ रहा सबको? पहले से प्रतिबंध लगाना चाहिए ना। और मंदिरों के पास जो बिक रहा है, अगर वो नॉन लाइसेंसी हैं तो अगर इस चीज़ पे कोई प्रतिबंध है तो उसको हटा देना चाहिए। लेकिन जो मंदिरों से हटका नहीं, उन्हें क्यों हटा देने की बात हो रही है? दुकानें पूरी पैक हैं, साफ़ सफाई का सब ध्यान रखा जा रहा है। और अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं भी रखा जा रहा है तो मेरा नगर निगम से अनुरोध है कि इन चीज़ों पर जो है आप अपना ध्यान दें, वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ईद भी है, नवरात्रि भी है, और भी त्यौहार आते हैं, सब आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं हमेशा से। हिंदुस्तान के अंदर गमना जमनी अहमद साहब मेरा सवाल ये है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ अहमद साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी जो स्थिति है और ये मांग चुकी हो रही है, तो मुस्लिम पक्ष या मुस्लिम भाई लोग आकर के ये कहें कि ठीक है मंदिर के आसपास भाई मेरी दुकान है, और मंदिर के आसपास है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ ज़्यादातर ग्राहक उसके हिंदू भी हैं, तो उनके सम्मान में ही सही मैं अपनी दुकान बंद रखूंगा, या मैं अपनी दुकान रात को इतने के बाद खोलूंगा, या आप मेरे घर से ले लीजिए, या बाहर मैं दूसरी जगह ठेला लगा लेता हूँ। ऐसा कोई एक अच्छा मैसेज कन्वे करने की कोशिश क्या मुस्लिम कम्युनिटी से हो सकता है, ताकि उतना भी नहीं कि सारी दुकानें बंद कर दी जाएं, पर हाँ मंदिर के आसपास है, लोगों की भावनाएं हाथ होती तो हम कुछ व्यवस्था बना दें? नहीं, मैं आपको पहली चीज़ एक बात और बताना चाहता हूँ कि संविधान के अंदर जो है सबको अपने स्वास्थ्य के लिए सब चीज़ें खाने का स्वीकार है, हक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। और मैं तो क्या है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, लेकिन मालिक की कृपा से लोगों के लिए अच्छाई में भाईचारे का एक पैगाम लेके आता हूँ। यहाँ कानून की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए अहमद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून भूल जाइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक नैतिकता का तकाजा भी होता है कि भाई हम लोग ये कर सकते हैं अपने भाइयों के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा कहने का मकसद आपसे ये है कि अगर मंदिरों के आसपास मांस की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, शराब तो बंद ही कर देना चाहिए। अगर मांस की दुकानें हैं तो उनको और कहीं जगह दे दी जाए कि वहां से लोग जाके अपना, जितेंद्र चौहान जी आपके पास आता हूं, अपने स्वाद के लिए वहां लोग चीज खरीदें अपनी। ठीक है, जितेंद्र चौहान जी आपके पास आता हूं। जितेंद्र चौहान जी, देखिए यहाँ पर घूम फिर के बात यही आती कि व्यवस्था बनाएगा कौन? हर बार जितेंद्र चौहान जी ही हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए लड़ाई लड़ें, हर बार वही फंसे, हर बार वही एक कहते हैं ना कि हीरो भी बन जाएं और कुछ मामलों में विलन बन जाएं, 2-4 मुकदमे उन पर दर्ज हो जाएंगे कल को। तो मुझे बताइए कि ये जब हमारी इतनी अच्छी सरकार है बीजेपी की, सनातन का सम्मान करने वाली, तो ये चीजें उन्हें नहीं दिखती क्या? उनके नेता मीडिया पर आकर के बीजेपी के विधायक कहते कि बैन लगना चाहिए, अपने सरकार से नहीं कहते कि बैन लगा दो, अपनी सरकार से नहीं कहते कि मंदिर के बगल में मीट बिक रहा है। वंदना त्रिपाठी जी खुद कह रही कि भोपाल में एक बड़ा मंदिर है, उसके आसपास किस तरह से मीट बिकता है उनको पता है, सबको पता है ये बात। जो भी 2-4 बार भोपाल गया वो उस इलाके से, उस कंजस्टेड चौराहे से गुजरा है।
सबको पता है, लेकिन नहीं लगाएंगे भाई। और फिर उस पर हम ये भी कहेंगे कि नहीं, ये हिंदू भाई ठीक कह रहे हैं, दुकान बंद करवा दो, तो करवा। मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें सनातन और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना, भावनाओं का सम्मान करना, भावनाओं की कद्र करना, ये केवल जितेंद्र सिंह चौहान जी का ठेका है या अहमद शाहमिरी साहब का ठेका है या कुछ सरकार भी अपने ऊपर लेगी? हर बार हम देखते हैं विवाद होता है, विवाद होने की नौबत ही क्यों आती है? इसके लिए सरकार तो बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन जो लोकल एजेंसी है, खासतौर से नगर निगम की बात करें तो नगर निगम को इस विषय ध्यान देना होगा। क्योंकि मैं जैसे बात करता हूँ, मैं स्वयं भेल क्षेत्र में रहता हूँ। भेल क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा बाजार मार्केट है जो अलग अलग लगते हैं, साप्ताहिक लगते हैं। उसके बावजूद भी वहां पर ऑलरेडी उनके सेपरेट स्थान है मीट मटन के, लेकिन उसके बावजूद भी मेन रोडों पर जगह जगह बिना अनलाइसेंस इस प्रकार की दुकानें खुल गई हैं। मोहल्ले कॉलोनी में खुल गई हैं, कॉलोनी गेट के बाद खुल गई हैं। और उन्हें परमिशन कौन दे रहा है? उन्हें वहां पे दुकान लगाने कौन दे रहा है? इसके लिए अगर नगर निगम के लोग जो छोटे छोटे पर्ची और पैसे के लिए किसी भी दुकानदार का सामान फेंक देते हैं या दुकानदार को हटा देते हैं, और वो लोग ये चिंता नहीं करते, जो कर्मचारी है उनके नगर निगम के खास तौर से, वो इस प्रकार को ध्यान नहीं देते। तो इसलिए नगर निगम को बहुत जोर से, या जो लोकल एजेंसियां हैं कहीं की भी हों, उन सबको टाइट रहने की आवश्यकता। अगर वो अपना काम सही से निभा देंगी, सब व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। और साथ में इस दृष्टि से अभी विश्व हिंदू परिषद ने मध्य भारत प्रांत में 29 तारीख को सभी कलेक्टरों को हम एक ज्ञापन भी देने वाले हैं कि जो भी हमारे धार्मिक स्थान है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं कहा है कि जो हमारे धार्मिक नगरी घोषित करी है बहुत सारी, उनके आसपास सब चीज बंद होंगी। लेकिन आज भी हमारी जो दतिया में पीताम्बरा माई के आसपास जो रास्ता है, जहाँ पे बहुत सारा जनसमूह जाता है, वहां भी बहुत सारी इस प्रकार की दुकानें हैं। और भी हमारा सलकनपुर के आसपास की क्षेत्रों में कई जगह हैं। तो ऐसे जगह तो बंद होना ही चाहिए। और अगर प्रशासन को लगता है कि उनके पास व्यवस्था नहीं है, सहयोग नहीं है, तो बजरंग दल तैयार है, हम तैयार हैं, हम बंद करवाएंगे। ठीक है, चलिए मैं फाइनल कमेंट वंदना जी से लूंगा, इसलिए मैं स्वदेश जी आपके पास आ रहा हूं। स्वदेश जी देखिए, एक चीज तो ये भी है कि कोई भी, जाहिर सी बात है कि व्रत करने वाले की नज़र से भी अगर हम देखें, बहुत स्पेसिफिक होकर के मैं एक तरफ बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई सुबह व्रत करके नहा धो करके जल लेकर के हाथ में मंदिर की तरफ जा रहा है और रास्ते में उससे दिख रहा है कि मीट कटा हुआ है, मछलियाँ काटी जा रही हैं, मुर्गे हलाल किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भावनाएं तो आहत होती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को अभी वर्तमान स्थिति में क्या ऐसा निदान लगता है जिससे हाँ ये चीज़ें भी बच जाएं? और क्योंकि देखिए, जितना मैं जानता हूं कि मेरे कुछ मित्र हैं जो रोज मेरे साथ चाय नाश्ता करते हैं, शाम को या दोपहर को हम कहीं जाते हैं तो चाय पिलाते हैं, लेकिन जब मुझे पता है कि रोजे चल रहे हैं तो मेरे मुंह से अगर गलती से निकल जाता है कि चाय पीने चलें क्या, तो मुझे माफी मांगनी पड़ती है उनसे। मुझे लगता है यार मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं पूछना था इनको, मैं भूल गया। तो ये तो हमारी खून में बसा हुआ है। तो ये चीजें क्या दूसरी तरफ से नहीं हो सकती पॉजिटिवली? अभिलाष जी, बिल्कुल आपने सच कहा है। हमारे साथ अभी रोजगार लोग मिलते हैं रोज, तो हम उनके सामने अपनी प्यास भी लग रही होगी तो वह पानी वानी भी नहीं पीते, क्योंकि हम हर धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति भी ये कहती है, हमारा संविधान भी कहता है। और राजसभा इसको जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की जो स्थिति पैदा की है, ये एक चिन्हित किए हुए दल है, इस तरह के काम करते हैं। सरकार इनकी 22 साल से मध्य प्रदेश में, तो ये आवाज हमेशा उठती है, हमेशा हम हमेशा इस पर हम चर्चा करते हैं। अरे सरकार को चाहिए कि सख्त फैसले ले और उनकी स्वदेश फिर आप पॉलिटिक्स पे आ गए। स्वदेश जी, मैं नैतिकता के तकाजे की बात कर रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि हम अपने भाइयों के सम्मान, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, ऐसी उम्मीद कि हम वहां से नहीं कर सकते कि ठीक है यार मेरी दुकान मंदिर के पास है, लेकिन लोगों को बुरा लग रहा है तो मैं या तो पर्दा ही लगा दूं पूरा कि कुछ ना दिखे, या कुछ तो करूं जिससे एक मैसेज जाए कि नहीं यार मैं ये करना नहीं चाहता हूं, मजबूरी में करना पड़ रहा है या मुझसे गलती हो गई। जो एक हमारे अंदर एक आता है, वो भावना आती है ना कि यार मैंने इसके सामने क्यों खा ली ये चीज निकालकर, वो क्या उधर भी आती है? और नहीं आती है तो क्या वो आना चाहिए? ये जानना चाह रहा हूं आपसे। अभिलाष जी, यहाँ हम 5 लोग डिबेट कर रहे हैं, किसी एक में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके किसी दुकानदार का 1 महीने का घर का खर्चा चलाने की व्यवस्था करे, अपने हाथ से पैसा दिया है, 1 महीने तक आप दुकान बंद रखिए, आपका घर का खर्चा इससे चलेगा। अरे भाई, वो 1000-2000 की पूंजी लगा के वो अंडे वंडे के ठेले लगाते हैं, फिर अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों को पालते हैं, और उनको रोक टोक सकते नहीं है। सरकार को चिंता, अन्य की चिंता नहीं, सरकार तो चिंता, सरकार का काम सरकार करेगी। सरकार को करना चाहिए कि उन्हें रोजगार दें, बिजनेस दें, उनको स्थान दें। ये तो काय के लिए सारे विभाग खड़ा हो। चलिए ठीक है, मैं वंदना जी के पास फाइनल कमेंट के लिए आता हूँ। ठीक है, बंद हो जाए।
ठीक ठीक, मैं वंदना जी के पास आता हूँ। वंदना जी, देखिए, ये जाहिर सी बात है कि नगर निगम का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। खुद सीएम साहब कह चुके हैं कि कैसे लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना है, दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, मंचों से सार्वजनिक ऐलान हो चुके हैं। पर फिर भी अगर ये चीज़ें हैं तो हम क्यों, देखिए, अगर आप गुंजाइश देंगे, आप दुकान लगाने देंगे तो लगाएंगे। आप सीएम हाउस के पास एक दुकान लगवा के दिखवा दीजिए, मुझे लगा ले कोई सीएम हाउस के पास कहीं अनैतिक जगह पर दुकान, पर चूंकि पब्लिक प्लेस है, कोई देखने वाला नहीं, तो ये आप भी जानती, मैं भी जानता हूं कि हमारा सिस्टम लचर है और उसके फायदा उठा करके ये जो हिंदू मुस्लिम की खाई बड़ी होती है, इससे नुकसान तो देश का ही होगा ना, आखिर समाज का ही होगा ना। तो हम सिस्टम को ना टाइट कर लें, अगली बार से दुकान ही ना रहेगी, कोई तो कोई मांग ही नहीं करेगा गलत जगह पर। अभिलाष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक नगरियां घोषित कर दी हैं, वहां पर शराब, मांस मदिरा पर बैन लगा दिया है, सिस्टम को भी आदेश दिए जा चुके हैं, नगर निगम को भी आदेश दिए जा चुके हैं और निचले स्तर के लोग भी उस पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभिलाष जी, एक बात बताइए कि अगर हम रमजान में 30 दिन अगर अपने मुसलमान भाइयों का साथ दे रहे हैं, उनको किसी भी चीज पर पाबंदी नहीं लगा रहे, जबकि हम एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हिंदू बाहुल राष्ट्र में रहते हैं, तो क्या 9 दिन ये लोग हमें शांति से हमारा त्योहार मनाने नहीं दे सकते? क्या समस्या है अगर आप 9 दिन ठेलों में, लोडिंग रिक्शा में वहां पर अगर दुकानें नहीं लगाएंगे तो? दूसरी चीज का दायित्व जो दिया है, आपकी जवाबदारी है, आपकी नैतिकता है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपको करना ही पड़ेगा। स्वदेश जी बोलने दीजिए, स्वदेश जी बोलने दीजिए, सॉरी स्वदेश जी बोलने दीजिए वंदना जी को। ना स्वदेश जी प्लीज, स्वदेश जी वंदना जी को बोलने दीजिए सर, उनका टर्न है प्लीज। ना वंदना जी को बोलने दीजिए। दूसरी चीज ये अभिलाष जी, कि ये जो तुष्टीकरण वाले कांग्रेस पार्टी के नेता है, इनको अपना उल्लू भी सीधा करना है, उनको तुष्टीकरण भी करना है, इनको धर्म विशेष के प्रति अपनी ना, ठीक है, चलिए भारतीय जनता पार्टी पर स्वदेश जी, ठीक है, स्वदेश जी वंदना जी को बोलने दीजिए। पार्टी के राज में शांति से अगर रमजान मनी है तो नवरात्रि भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी। अगर हिंदू धार्मिक स्थलों के आसपास कोई उन्माद फैलाएगा, कोई अराजकता मचाएगा तो उस पर रोक लगेगी। अगर कोई हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा तो रोक लगाइए ना वंदना जी, वही तो कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। आप रोक लगा दीजिए। और अगर सच बताऊं तो कागजों में तो रोक लगी हुई है, कागजों में रोक लगी हुई है, बस उन कागजों की रोक को उठा करके जमीन पर ले आइए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतनी गुंजाइश मत दीजिए कि लोग बयान दे पाए ऐसे। सरकारें कितनी कोशिश करेंगी जब तक लोग नहीं चाहेंगे? सरकारें तो खूब कोशिश करती हैं, हर प्रकार से कोशिश करती हैं, नहीं कर रही हैं। आपने अपना बयान जब शुरू किया तो आपने खुद कहा कि वहां पर मंदिर के सामने इस तरह से मीट मछली सब बिकती है और पुलिस क्या कर लेगी? तो ये तो आप जब आप सरकार की प्रवक्ता, बीजेपी की प्रवक्ता होकर के, जिस पार्टी की सरकार है, आप इतने अपने आप को असहाय दिखा देंगे भोपाल जैसी जगह के चौराहों पर। अभिलाष जी, अगर पुलिस ने अपने डंडे का इस्तेमाल किया, पुलिस ने अपने डंडे का इस्तेमाल किया, तो यही कांग्रेस पार्टी वाले आकर खड़े हो जाएंगे। तो वंदना जी, आप कांग्रेस से डरकर नियम नहीं पूरे करवा रही हैं। वंदना जी, आप मानती हैं कि आप कांग्रेस से डरकर प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है, कांग्रेस के डर से विरोध करेगी इसलिए? एक धर्म, चलिए, समय खत्म हो रहा है, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तौर पर यह बता दूं, माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया कि ये जो पूरा मामला है, ये दरअसल प्रशासनिक फेलियर का मामला है। सरकारों के किसी भी सरकार के प्रशासन के ऑर्डर में आप देख लीजिए, वहां लिखा है मंदिर से इतनी दूर मीट मछली की दुकान नहीं होगी, इतनी दूर शराब की दुकान नहीं होगी। और आप जाकर के सड़क पर देख लीजिए, कागज में तस्वीर और है, सड़क पर तस्वीर और है, उस पर सियासत होती है। अब चूंकि पार्टी हमारी है तो हम बोलेंगे मीट की दुकान बंद कर दो, शराब पर कुछ नहीं बोलेंगे। और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम भाइयों को भी सोचना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये उनको एक राय है कि अगर मंदिर के आसपास कोई दुकान है तो कैसे उसे मैनेज किया जा सकता है, क्या करें कि उनके आर्थिक हित भी प्रभावित ना हो, लेकिन हाँ, भावनाओं का सम्मान भी रह जाए। क्योंकि ये कानून के हिसाब से अगर चलने लगी चीजें तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कानून के हिसाब से अगर देश चल रहा होता तो फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं थी। यह देश कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, यह परस्पर सम्मान पे चल रहा है। और जब ऐसा कोई मामला आता है तो हमें परस्पर सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। क्या कानून है, क्या उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो तो छोड़िए, वो सियासतदान आते हैं अपने अपने हिसाब से वैसा कुछ करा लेते हैं। देश अगर चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरे के सम्मान पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र चौहान जी, स्वदेश शर्मा जी, वंदना त्रिपाठी जी, अहमद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।